देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आपको मालूम है कि पूरा देश इन 4 प्रदेशों के इलेक्शन पर खास करके नजर रखे हुए था और वहां से जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, तमाम देश के बुद्धिजीवी, तमाम देश के पत्रकार और जितने एग्जिट पोल हैं उनको धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कल की अगर मैं बात करूं तो 4 में से 3 प्रदेशों में अपना विजय पताका लहरा दिया। लोगों के लिए काफी ज्यादा ये भी माना जा सकता है कि ये जो है डाइजेस्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और खास करके छत्तीसगढ़ में क्या स्थितियां बनी। जो दिखाई दे रहा था जमीन पर, हमारी टीम भी वहां गई लेकिन उसके उलट रिजल्ट निकल कर आए। हम जानेंगे, हमारे साथ हैं अजय शुक्ला सर, जो कि मैं कहूंगा रिपोर्टर भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और तमाम राजनीतिक परिदृश्य को हथेली की तरह पहचानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम तो इस बारे में बहुत कासिर रहे, समझ में हमारे आया नहीं। हमें लगा कि हमारे दर्शकों को आपका ज्ञान यदि मिल जाएगा, आप बता देंगे कि एक्चुअली में ये हुआ क्या है। मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जिट पोल आए थे, 1 या 2 को छोड़कर, उसमें बताया ये जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां हवा बह रही है और कमलनाथ की सरकार बन जाए। क्या वजह रही मुख्य 1, 2, 3 अगर आप समझते हैं सर? नहीं, यदि इस बात की पूरी सबकी यदि मानना है कि उनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हवा बह रही है तो बिल्कुल सही थी और वो 100% सही साबित हुई है। 99 भी नहीं, 100% सही साबित हुई है। और इस चुनाव को यदि भारतीय जनता पार्टी अपनी सफलता मानती, इस दृष्टिकोण से तो सफलता है कि उन्होंने तीनों राज्यों में अपनी सरकार बना ली है। 2 राज्य, एक तो तेलंगाना और एक मिजोरम में वो हार गए। अब आप जो पूछ रहे हैं उसमें कि हवा, तो जो हवा थी नतीजे वही है। अब यदि आप जानना चाहें कि हाँ कैसे, तो मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी इन सभी राज्यों में लूजर, गेनर है सिर्फ इस बात की कि उसने सत्ता हासिल की है। उदाहरण ले लिए, 2018 में इन सभी राज्यों के चुनाव हुए थे और इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी कमोबेश जीती थी और सरकार बनाई। उस समय कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिला था राजस्थान में, इस बार कांग्रेस पार्टी को हार के बावजूद 2018 के मुकाबले भी अधिक वोट मिला है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस को जो वोट मिला था उससे 0.4% कम मिला है। और यदि छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 1% वोट कम मिला है। एक चीज आप कहेंगे तब तो 1 मिनट के लिए रोकूंगा प्लीज, 1 मिनट के लिए। आपकी ये 3 चीजें जो आपने बताई हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात ये बताइए, राजस्थान में पिछली बार 2018 में जब चुनाव जीती कांग्रेस तो 0.5 से तो जीती थी, आधा % वोट आपको ज्यादा मिला था, आपकी सरकार बन गई थी। मध्य प्रदेश में 0.90 यानी कि 1% से कम आपको वोट ज्यादा मिला था, आपकी सरकार बन गई थी। यानी कि अगर आधा % से आपकी सरकार बन जाती है तो वो तो कांग्रेचुलेट होना चाहिए, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे 8-9% से हार जाते हैं तो तब तो ये सवाल बनता है ना कि क्या वजह रही है। जी ये सुनिए ना, वही मैं कह रहा हूं, कहीं 8-9% से नहीं हार गए। आप पहले बात सुनिए। उस समय चुनाव लड़ा गया था, यदि याद करिए, राजस्थान में चेहरा कौन था, आप बताइए। राजस्थान में अशोक गहलोत चेहरा थे कांग्रेस के। भाजपा में कौन था? भाजपा का चेहरा वसुंधरा राजे थी सर वहां। ठीक है। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश में उस समय कौन चेहरा था? कमल। बिल्कुल ऑब्वियस सर बात है ना, ये तो शिवराज और कमलनाथ दोनों। और भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी थे। छत्तीसगढ़ में यही चीज बता दीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चेहरा नहीं था। जी जी, ठीक है, लेकिन भाजपा का चेहरा था। क्या था? रमन सिंह थे। रमन सिंह, बहुत सही। इस बार जब चुनाव लड़ा गया तो राजस्थान में चेहरा कौन था? नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी कहा गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
और मध्य प्रदेश में भी मोदी जी थे, मोदी जी की गारंटी, और छत्तीसगढ़ में भी मोदी जी की गारंटी। तो तीनों जगह मोदी का चेहरा था, तीनों क्या पांचों जगह चेहरा था। ठीक है, सही बात है। पहली बात, चलिए पहले हम तेलंगाना कर लेते हैं। तेलंगाना में बुरी हार है यदि कहेंगे इस तरह से, 13% पे सिमट आए। यदि आप बात करेंगे मिजोरम की, तो मिजोरम में भी एमएनएस हार गई है, जो मोदी जिसके साथ थे सहयोगी थे, और कांग्रेस की सहयोगी जीत गई है। ठीक है, तो 2 जगह कांग्रेस जीती है, एक जगह पूरी सरकार से, एक बार सहयोगी से। सही बात, हम उधर आ जाते हैं। जी जी जी। दो जगह हारी है, सत्ता उसने खोई है। मैं क्या कह रहा हूं, सत्ता खोई है। एक ठीक है, राजस्थान में, एक छत्तीसगढ़ में। अब आइए, मैं कैसे कह रहा हूं, मोदी के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता है। कांग्रेस जीती थी, लेकिन तीनों राज्यों में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में, जहां मोदी के चेहरे पे लड़ा गया था, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खोल पाई थी। सही बात। याद है, अशोक गहलोत के बेटे भी हार गए थे। बिल्कुल। आइए मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बेटे को छोड़ के सारे हार गए थे। सही बात है। छत्तीसगढ़ में 2 सीटें जीती थी, छत्तीसगढ़ बधाई की पात्र। अब आप आ जाइए राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिला था? 59 पॉइंट समथिंग %। लोकसभा में। यस, मोदी के चेहरे पर। सही बात है। और इस बार कितना मिला है? 39 पॉइंट समथिंग। ठीक है, राजस्थान में। हाँ जी जी, सही बात है। 40। ठीक है, मैं स्टैटिस्टिक्स का आदमी हूं, तो बिल्कुल गणित पे बात। सही बात, सही बात है, सही बात। तो साहब, मतलब 20% के करीब, लेकिन मैं राउंड फिगर में 19% मानता हूं। 2019 से 19% वोट कम हो गया राजस्थान में। आ जाइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मिला था 58 पॉइंट समथिंग %। मोदी के चेहरे पे, ये भी मोदी के चेहरे पे। अब आया है 48%। कांग्रेस को तब राजस्थान में मिला था 34%। 34%। अब कांग्रेस को मिला है 39%। ठीक है, यहां पर भी कांग्रेस को 34% मिला था मध्य प्रदेश में, और अब मिला है 40% से अधिक। ठीक है, सही बात। इसके बाद में छत्तीसगढ़ आ जाइए। छत्तीसगढ़ में 50 कुछ % मोदी को वोट मिला था। बिल्कुल 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 सही बात। और अब मिला है कितना? 46%। ठीक है, ठीक है। 4% यहां कम है, बाकी जगह गिनाई दिया आपको। एक जगह 10% कम है, एक जगह 19% कम। अब आप देखिए, इस स्थिति में जब आप इसका आकलन करते हैं, आप देखिए, मस्त जश्न मनाना किसी को भी, बिल्कुल सत्ता आती है हाथ में, सत्ता की जीतते हैं वो मनाएंगे, कोई बात नहीं है। 2018 में जब चुनाव हुआ इसका, और चुनाव होने के बाद में जिस तरीके के माहौल बने, कांग्रेस का वोट घट गया तीनों जगह। ओके, अब क्या होता है? दूसरी चीज आप देखिए, अजय सर, कांग्रेस का वोट काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा प्लीज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। देखिए, हम जब स्टैटिस्टिकली आप बात कर रहे हैं तो जवाब देना जरूरी है। कभी जीवन में ऐसा हुआ है कि जो वोट परसेंटेज जो है लोकसभा में मिला हो, वही विधानसभा में मिला हो? डिफरेंस तो हमेशा से आता है। मतदाता अपना वोट करते समय विधानसभा में कुछ और सोचता है और लोकसभा में कुछ और सोचता है। आपका जो गणित है वो इनकार नहीं किया जा रहा है उससे। बिल्कुल सही बात है आपकी। कांग्रेस इस नजर से पॉइंट ऑफ जो वोट है, परसेंटेज जो वोट है, उसमें गेन कर रही है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि विधानसभा में भी तो बहुत कम मार्जिन से जीते। बहरहाल इस बात को, आपकी बिल्कुल बात सही है। मैं और बताता हूँ, इसी में और बताता हूँ। जी 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 जी, पूछिए, मैं सवालों का जवाब मैं सर थोड़ा स्टेट वाइज आपसे 1-2 बात पूछना चाहता हूँ। कमलनाथ ने जिस प्रकार से चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ा,
वहां पर ये समझ लीजिए कि बिल्कुल थाली में सजा हुआ इलेक्शन था, जैसा कि हम लोग देख रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी कमलनाथ जो हैं, राहुल गांधी जो पूरे देश में एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं किसी भी तरीके से कि भाई एक तरफ तो है गांधी की विचारधारा और एक तरफ है गोडसे की विचारधारा। अगर मैं आपसे देसी लफ्जों में कहूं, जो गांधी की विचारधारा और संविधान की बात राहुल गांधी पूरे देश में कर रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी उन लोगों ने, और लोगों ने और पूरी दुनिया में सपोर्ट उनको मिला। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में वो हिंदुत्व वाला कार्ड, उसे सॉफ्ट कह लीजिए या आप हार्ड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्या जरूरत थी इस बात की कि आप जो है जाकर के धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में भी बैठे, आप दुनिया भर की यात्रा भी निकालने लगे, और आप ये भी कहने लगे कि ये तो हिंदू राज देश है ही ऑलरेडी। इस तरह की बातों से क्या मतलब था कहने का? यानी कि आप दो गश्ती में सफर करने की कोशिश कर रहे थे। जी, मैं स्टैटिस्टिक्स पे बात कर लूं, फिर इस पे आता हूं। जी, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सारी जगह पर नरेंद्र मोदी के जब चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो इतना आया। दूसरी बात, आपने एक सवाल किया कि लोकसभा और विधानसभा के मतों में अंतर की बात। यह अंतर होता है, ये डिफरेंट लोग होते हैं, लेकिन जब सेम लोग होते हैं तो 1-8% का ही अंतर होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। ये आप पूरा इतिहास उठा के, मैं 1952 के चुनाव से लेके आज तक के चुनाव का पूरी हिस्ट्री बता सकता हूं। यदि आप कहें तो मैं नहीं, आपके पास डाटा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, आगे बताइए। मैं एक का बता दूंगा। 1990 तक तो मुख्य विपक्षी दल बनने की हैसियत में नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सही बात है, जो बनी 80 में। लेकिन ये कमलनाथ का जवाब दीजिए सर, जरा जल्दी बताइए कि क्या है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनसंघ हो, उनकी जो भी वो पार्टी रही हो, कभी मुख्य विपक्षी दल नहीं बन पाई। आप ये सोचिए, इतनी भी हैसियत नहीं होती थी। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनके लिए जवाब है। अब आपका मैं आता हूं, पहले इसको 1 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी के लिए खुशी नहीं, गम का विषय है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो लोकसभा के चुनाव है 6 महीने में, उसमें उनकी हार इन राज्यों में बुरी तरह तय है और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। नंबर 1, वो गणित जो है वोट से ही तय होता है और वोट के आधार पे कह रहा हूं। दूसरा आपका सवाल था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। आप देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कहां से कहां आई है। आई आप छत्तीसगढ़ नहीं गई थी, वो तेलंगाना निकली और सबसे पहले तेलंगाना में सबसे बड़ी रैली हुई थी और वहां से उसका शुरुआत हुई थी, आगाज हुआ था जिसे कहेंगे, और इस चुनाव नतीजे ने उसे दे दिया। आप आइए मध्य प्रदेश के जिस इलाके से निकली थी उसमें बड़े इलाके में कांग्रेस को सफलता मिली, लेकिन राजस्थान में भी उस इलाके का जहां क्या नाम है इसका, सचिन पायलट के क्षेत्र में और 2-3-4 जगह जहां पर गई थी, वहां ठीक ठाक सफलता मिली, लेकिन वो ज्यादा जिलों में गई नहीं थी, तो उधर की बात नहीं। कमलनाथ वाला जवाब दे दीजिए, दर्शक हमारे लिख भी रहे हैं, सुनना। कमलनाथ वाला भी दूंगा क्योंकि जरूरी है। जी। कमलनाथ ने जो भी किया, देखिए वो उनका अपना निजी विषय है, पार्टी उसके साथ न जुड़ती है न जुड़ेगी। मैं मान लीजिए किसी को भगवान मानता हूं, मैं उसके पांव में पढ़ूं, लात में पढ़ूं, कहीं पढ़ूं, सो साहब उसको आप ना रोक सकते हैं, ना मेरा संगठन रोक सकता है, ना मेरी इंस्टीट्यूशन रोक सकता है जहां मैं नौकरी करता हूं। वो ये कह सकता है मुझे कि आप सार्वजनिक तौर पे मत कीजिए, ठीक है, उसको लेके कुछ एडजस्ट किया जा सकता है, वायदा नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, यदि आप इसकी बात कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी से लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वोट कितना पाया है? 48%। पिछली बार कितना पाया था? 41%। कांग्रेस से तब भी ज्यादा था, पहले जान लीजिए। कांग्रेस की सरकार जरूर बनी थी, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा था। और कांग्रेस ने सरकार इस बार जो आप बनाने की बात कह रहे हैं, इस समय जो है नहीं बनी,
तब भी कांग्रेस का वोट सेम ही सा है जो कि लोकसभा के चुनाव के समय तब भी मोदी चेहरा, तब भी मोदी, इसीलिए मैं इसे गिना रहा हूं। तो घट करके 34% के नीचे पहुंच गया, यानी वोट को इंक्रीज किया है। फिर दूसरी चीज जो कमलनाथ ने किया उससे पार्टी के वोट को कहीं नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उससे फायदा हुआ। क्योंकि जो मध्य प्रदेश में यदि बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स की जो संख्या है वो टोटल, हाँ, तो ऐसी स्थिति में सर ये आप कह रहे हैं कि उससे नुकसान नहीं हुआ या उनका अपना काम है, लेकिन जब गठबंधन की रैली होने को भोपाल को मना कर देते हैं उस वक्त पता चल गया था कि ये अशोक गहलोत हो या कमलनाथ हो, ये निरंकुश हो गए थे, लोगों का ऐसा कहना। लेकिन मैं आपको राजस्थान लेकर चलना चाहता हूँ। राजस्थान के अंदर सर जो अब या तो ये सवाल पूरा कर ले, ये सवाल पूरा कर ले, आप अपने हिसाब से नहीं तय कर। नहीं मैं कहता हूं कि कमलनाथ इस चुनाव में बहुत सफल रहे हैं कांग्रेस का वोट बढ़ाने में। कांग्रेस का वो नहीं बढ़ा सके कि कांग्रेस पार्टी की सीटें नहीं बढ़ा सके या घटा दी उन्होंने, कह सकते हैं। घटाने की बात जब आप कहेंगे तो मैं एक चीज कहूंगा, हर कोई कहता है ये बूढ़े नेताओं को अब किनारे करना चाहिए, करना चाहिए। कमलनाथ का अनुभव, कमलनाथ की जो कारपोरेट और सबसे और जिस तरीके से मैनेजमेंट है, उन सब को लेकर के ही उन्होंने पैसे का भी मैनेजमेंट किया, उन्होंने वैसे भी किया। कांग्रेस के पास संसाधन न होते हुए भी कांग्रेस के लिए जितना उन्होंने किया उसी के बूते कांग्रेस इतना चुनाव लड़ सकी और यह स्थिति रही। और जो नए चेहरे थे, युवा चेहरे थे जिन्हें लड़ने का मौका दिया गया, उनमें चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे यादव हो, चाहे और दूसरे लोग हो, तो इस तरह के बहुत सारे लीडर्स हैं और उनमें तमाम सारे युवा नेता ही चुनाव हारे हैं। युवा नेता सबसे ज्यादा चुनाव हारे हैं। अच्छा, और अजय सर, मेरे जहन में चूंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है, आपको भी मैंने मुश्किल से समय दे पाया, मैं पूछना चाहता था कि राजस्थान के अंदर एक तो घटना आज हुई है, उसके बारे में मुझे संक्षिप्त जवाब चाहिए था। आपने देखा कि अभी 24 घंटे पहले का एक विधायक वहां पर बनता है और उसने ऐलान कर दिया कि जो सड़कों पर या साइडों में दुकानें खुली हुई हैं, मतलब मांस की, मच्छी की, इस तरह की जो दुकानें, उसको फौरन बंद कर दिया जाए। बल्कि वो खुद फिजिकली पहुंच गया वहां और वहां जाकर के हंगामा क्रिएट हुआ। एक बात तो ये, और दूसरी बात मैं इसी के साथ ये जोड़ना चाहता था सर कि जो वहां पर गुजर वोट है, सचिन पायलट ने पिछली बार 90 रैलियां की थी वहां, इस बार 20 रैलियां की। वो ज्यादातर वोट गुजर वोट जो पहले कभी किसी वक्त में कांग्रेस को मिल जाया करता था, अशोक गहलोत की योजनाओं को धता बताते हुए इसमें उसमें इस वक्त बहुत तगड़ी सेंध लगी है। लोक नीति के अगर हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं किसी प्रकार से, उसमें साबित हो रहा है कि गुजर वोट जो है ट्रांसफर हुआ। ये दोनों बातें बताइए कि फिलहाल सचिन 100% आपसे मैं सहमत हूं, 100% सहमत हूं। मैं यही बताने जा रहा था कि साहब, जिन युवा नेताओं की लोग बात कहते हैं और कहते हैं कि गहलोत को हटा के सचिन पायलट को बना दीजिए, साहब सचिन पायलट को बना देते तो पहली बात तो 2020 में ही ये सरकार चली जाती। नंबर 1, कमलनाथ नहीं बचा पाए थे, कर्नाटक नहीं बचा पाया। आपको बताएं, गहलोत ने इतना बेहतरीन मैनेज किया कि उनको भी मैनेज किया, काम भी किए, सारी चीजें की। और गहलोत की सरकार को मैं मॉडल गवर्नमेंट मानता हूं। तो इसके बावजूद स्थिति ये है, और गहलोत ने जाति धर्म भी नहीं किया, उनपे ये भी नहीं आरोप लगा सकते। कमलनाथ पे आरोप लगता है कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व का वो अपनाते, ठीक है। तो कांग्रेस का एक चीज रही है, गांधी जी की हर सभा जो शुरू होती थी राम धुन से शुरू होती थी। सेकुलर थे लेकिन राम धुन से शुरू होती। तो साहब, यदि कोई व्यक्ति पूजना चाहता है खूब पूजे, पुजवाए, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान ना करे, तो उस कांग्रेस की नीति के साथ वो है। यहां पर क्या हुआ, सचिन पायलट अपनी सीट तो जीत गए, लेकिन वहां एक भी गुज्जर सीट नहीं दिलवा पाए कांग्रेस पार्टी को। इससे यह पता चलता है कि सचिन पायलट की कोई ये पकड़ नहीं है कि वो वोट बहुत बड़ा ट्रांसफर करा सकें।
दूसरी बात आप युवा नेताओं की कहते हैं। देखिए आप, जिन जिन जगह की कमान संभाल रहे थे गहलोत, उनमें ज्यादातर जगह जीत मिली। 31 सीटों का नुकसान है कांग्रेस का जो था। आप देखिए, उसके बावजूद जो है स्थिति ये है कि उनमें सबसे बड़ा नुकसान उन सीटों पे है जिन सीटों पे दावा करते थे सचिन पायलट की ये मेरे कारण जीती जाती। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक ये स्थिति है, जबकि कहा गया था ठीक है इस चुनाव के बाद में विधानमंडल दल बैठेगा और हम जैसे पिछली बार हमने वोट कराया था वो कराएंगे। तो ये भी था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते थे ज्यादा से ज्यादा इनके जीतते। एक चीज सर, अब ये राजस्थान में जो ये मैंने पूछा है, विधायक जी आ गए, जरा इसके वो भी बता रहा हूँ। एक लाइन ये खत्म कर रहा हूँ, एक लाइन। इतने मतलब सचिन पायलट के जो प्रभाव वाले थे क्षेत्रों का वोट खाने के बाद, हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का वोट कुछ % बढ़ जाता है। यानी कांग्रेस पार्टी नुकसान में उस दृष्टिकोण से नहीं है। लेकिन जो बात आपने कही फांसीवादी ताकतों और एक और परंपरा भी रही है राजस्थान में बदलाव की, इसलिए अब तक वो नहीं टूटी है, एक चीज कह सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि 2019 के चुनाव के मुकाबले जो है 19% से अधिक वोट कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का खत्म कर दिया है। एक चीज ये। अब आइए आप सीधे उस सवाल, 900 कुछ वोटों से जीते हैं जी जी, जो बाल मुकुंद या क्या कुछ ऐसे कर रहे हैं, और उनके सापेक्ष में कांग्रेस के जो लीडर थे मिस्टर RR तिवारी, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। जबकि बाल मुकुंद के लिए RSS, बाल मुकुंद के लिए सारे हिंदुत्व लीडर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ समेत सारे लोग, प्रधानमंत्री ने वहां रोड शो भी किया। इन सब के बाद वो समझ लीजिए अब जीते हैं, जिताए हैं, कुछ भी कह लीजिए, चुनाव आयोग के हाथ में होता है और जो पोस्टल बैलेट का खेल है वो आप भी जानते हैं। तो इसलिए मैं उस पर और ज्यादा नहीं बोलूंगा। उसके बाद उन्होंने अपने एजेंडे को सेट कर दिया, वही उनका एजेंडा है। इसी एजेंडे पे वो सत्ता में आए हैं, वापस लौटे। उन्होंने जो झूठ फैलाया कन्हैया लाल को लेकर के, झूठ फैलाया जिस तरीके से वो मरवाते वो हैं और कहते हैं कि साहब इन्होंने मार दिया, उन्होंने मार दिया, इन्हीं के लोग थे जो मारने वाले थे। और इसके बाद में जिस तरीके से कि उनको 50 लाख दे दिया, इन्हें 5 ही लाख, जबकि दोनों को बराबर ही दिया गया था। ऐसा सही बात है, तो झूठ बोला गया। तो और ये झूठ खुद प्रधानमंत्री तक ने फैला। तो इस तरह की जब स्थितियां होती हैं तो निश्चित रूप से आप किस सरकार की उम्मीद करेंगे जो यही कह के आया है कि हम बुलडोजर चलाएंगे, हम मुसलमानों पे ये करेंगे, हम वो करेंगे, इसके बावजूद इतना सब कुछ करने। अच्छा, इन सारे चुनाव की एक सबसे बड़ी खासियत, ये सिर्फ चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, ये ईडी लड़ रही थी, सीबीआई लड़ रही थी, इनकम टैक्स लड़ रही थी, चुनाव आयोग लड़ रहा था, जो न्यायपालिका का हिस्सा है पूरा निचला वो लड़ रहा था, और इसके साथ साथ पूरा जिस तरह से नफरत का माहौल, हिंदुत्व का ड्रामा ये लड़ रहा था। इसके बावजूद यदि कांग्रेस ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है तो मैं साधुवाद देता हूं उनकी लीडरशिप को कि आप बहुत महान हैं और मैं आपको सलाम करता हूं। और यदि भगवान करे यही वोट कांग्रेस का रहे, मैं इससे ज्यादा की मांग नहीं करता हूं, यदि यही वोट रहा तो साहब नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव हार जाएंगे। अब पूछिए कैसे हार जाएंगे, ये एक आखिरी चाहे पूछ लीजिए आप। ये नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव इसलिए हार जाएंगे क्योंकि दक्षिण का दरवाजा कांग्रेस ने पूरी तरह बंद कर दिया। बिल्कुल सही, ये बात तो आंकड़े नंबर 1। नंबर 2, जिन राज्यों में जीत के आए हैं, पहले भी ज्यादा नहीं थे, कर्नाटक के अलावा कुछ ज्यादा थे भी नहीं पहले। जिन राज्यों में जीत के आए हैं वहां कांग्रेस की सीटें लोकसभा में नहीं थी। अब यदि यही वोट रह गया तो निश्चित रूप से कांग्रेस राजस्थान में मिनिमम 10-11
और मध्य प्रदेश में 12-13 और उसके बाद में छत्तीसगढ़ में कम से कम 4 सीटें जीतेगी। यानी जहां 3 सीटें थी टोटल मिला के, वहां पर वो 25 से 26 सीटों का गणित बना रही है। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए, ये कांग्रेस के लिए और कांग्रेस की ताकत के लिए बहुत बड़ी चीज है। और इसके साथ एक लाइन जोड़ के कहूंगा कि इसमें कांग्रेस पार्टी ने सभी को चुनाव लड़ने की छूट दे करके एक बड़ा अच्छा किया, एक्सपोज कर दिया ओवैसी को कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और किस तरह उन्होंने खेल किया। एक्सपोज हो गए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की, साहब इन तीनों राज्यों में आप लड़े जहां कांग्रेस मजबूत थी और वहां पर आप 0.4% भी नहीं है, एक जगह 0.4% है, मतलब 0.4%, उसके अलावा आप वो भी नहीं। आम आदमी पार्टी भी एक्सपोज हो गई कि आप भी 0 पॉइंट समथिंग में है। और इसी तरीके से जेडीयू हो या दूसरे साबित हो गए। यानी हर कोई की स्थिति यह है कि आप सिर्फ वोट कटुआ हैं और जाके सेकुलर पार्टी का, संविधान वाली पार्टी का आप विरोध करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने का काम करते। बिल्कुल 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 सही अजय सर, आपने हमारे दर्शकों को बिल्कुल एक मैथमेटिक्स में ऐसा समझाया है, और जो हतोत्साहित हो भी रहे होंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता या वोटर्स, उनको आपने एक उम्मीद बांधी है कि ये जो परसेंटेज आपने निकाला है, ये देश के बहुत कम पत्रकार बता पाते हैं कि किस प्रकार से समीकरण का खेल क्या है, और बाकायदा इसके अंदर जो आंकड़े निकले हैं उससे बहुत ज्यादा एक रास्ता निकल कर आया है। अब ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय शुक्ला सर कि आपने हमें समय दिया। अब बात यह है कि सर ने तो बता दिया, अजय सर ने दर्शकों के किस प्रकार से समीकरण है, किस प्रकार से आंकड़े हैं, और किस प्रकार से ये आने वाले समय में 2024 में ऊंट किस करवट बैठेगा। अब देखना ये भी होगा कि प्रधानमंत्री जी गारंटी दे रहे हैं तीसरे टर्म की, कल ही दी है उन्होंने। अब ये आंकड़े जिस प्रकार से कांग्रेस को परसेंटेज बढ़ा है 2024 में अगर बरकरार रहता है तो जाहिर सी बात है लिखतम के आगे बख्तम तो कुछ होता नहीं है। सर ने बताया, अजय सर ने, कि किस प्रकार से ये आने वाले वक्त में खेल बदलने वाला। अगर ऐसा रहता है तो कांग्रेस की कुछ उम्मीदें हैं और 2024 में कुछ बदलाव है। नेक्स्ट टाइम हम किसी और रोचक टॉपिक पर बहुत ही जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।